Hi all. So today is the day we are going to start a new series of IEC development using Terraform and AWS. दो बहुत पॉपुलर टूल, बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी currently emerging is the market leader nowadays. तो हम जानेंगे कैसे टेराफॉर्म को यूज़ करके हम आईएसी डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे हम AWS को और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं यूजिंग टेराफॉर्म and we will also learn step by step how the development works. For a brief, previously जब पहले पहले क्लाउड आया तो वहाँ पे CLIs थे, Azure CLIs, AWS CLIs, फिर क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट जैसे स्टैक्स आए, फिर लैम्डा आया, उसके बाद पाइथन पोटो 3 आया. Then comes AWS which combines all the clouds into a single page with a language called ACL. तो ACL के बारे में जानेंगे, बहुत सिंपल है, कितना इजी है to manage. We will get to know everything and also we will start coding one by one. तो छोटा सा प्रेजेंटेशन है, शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन में पहले जाके. तो फर्स्ट पेज आई एम कमिंग and which is the I'm opening the slideshow for you. So learn how to code with Terraform in and AWS. हमारे टोटल टूल स्टैक में आते हैं HashiCorp, AWS and Terraform. Coming to the next page. तो हाउ टू राइट द कोड. जब भी हम टेराफॉर्म में कोड लिखते हैं उसका स्टार्टिंग होता है प्रोवाइडर ब्लॉक से, जहां हमें लेफ्ट साइड में को दिख रहा है. यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ता है कि वेयर व्हाट इज द प्रोवाइडर, हाउ टू राइट द प्रोवाइडर. ठीक है, वो कैसे होता है. प्रोवाइडर क्या है, जो कि हमारा ऑब्वियसली क्लाउड प्रोवाइडर जो हमारा टारगेट इंस्टेंस है जहाँ पे हम काम करेंगे, और उसको लिखने का एक तरीका होता है, वो यहाँ पे है. पहले टेराफॉर्म होगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स मेंशन करने हैं. इफ इट इज AWS, अगर मल्टी क्लाउड है वो भी हम मेंशन कर सकते हैं. तो हर एक प्रोवाइडर को एक एक सेक्शन लेके हमें मेंशन करना है. उसके अंदर एक सोर्स आपको दिख रहा है, ये सोर्स जो है ये HashiCorp का एक रजिस्ट्री है जिसके अंदर एक फोल्डर बना है AWS, उसके अंदर पूरा इंफॉर्मेशन रहता है एक प्रोवाइडर का. उसके बाद हमें उसका वर्जन देना है, वो वर्जन हमें HashiCorp की ये जो लिंक है registry.terraform.io यहाँ से मिल जाता है. और इट इज रिकमेंडेड टू यूज ईदर द लेटेस्ट वर्जन और द LTS, उसके ठीक प्रीवियस जो वर्जन है वो. एंड देन हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है प्रोवाइडर को, जहाँ पे हमें मेंशन करना होगा रीजन, और वो उसके साथ दो चीज़ और है, एक्सेस की एंड सीक्रेट की, विच इज़ नॉट विद टेराफॉर्म, इट इज़ विद AWS मैनेजमेंट. एंड मैं इस सेक्शन पे ये दो चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरे लिए सीक्रेट टोकन्स है. हु आर फेमिलियर विद AWS सीक्रेट टोकन्स दे कैन इजीली रीड इट. एंड टेराफॉर्म में कैसे उसको मेंशन करना है वो मैं बता दूंगा. एंड देन आता है रिसोर्स ब्लॉक. हमें जो रिसोर्स क्रिएट करनी है उसको हमें रिसोर्स ब्लॉक के अंदर मेंशन करना है, और हमें लिखना होता है यहाँ पे रिसोर्स ब्लॉक को स्टार्टिंग होता है हमारा रिसोर्स से, उसके बाद उसका जो प्रोवाइडर टेराफॉर्म प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल अगर EC2 है तो उसके लिए नाम होगा AWS इंस्टेंस, अगर VPC है तो उसका नाम होगा AWS VPC, वो स्टैंडर्डाइज है टेराफॉर्म के साइड पे. और उसके बाद उसको हमें लेबल करना पड़ता है टू लेट टेराफॉर्म नो दैट दिस रिसोर्स ब्लॉक इज लेबल्ड विद दैट नेम, तो ताकि फ्यूचर में हम उसको मैनेज कर सकें ऑन कोडिंग. अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले, अगर हमें AWS EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने तो रिसोर्स नेम विल बी AWS इंस्टेंस एंड देन द लेबल विल बी, अब मैंने एक लेबल रखा है वेब, दिस इज यूजर डिफाइंड. ठीक है, ये टेराफॉर्म के लिए स्टैंडर्ड है पर दिस इज यूजर डिफाइंड. एंड देन हमें उसका कुछ स्पेसिफिक मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स देने पड़ते हैं. ठीक है, या फिर हमें कुछ आर्गूमेंट्स देने पड़ते हैं. वो है जैसे मान लीजिए अगर रिसोर्स सर्वर है तो AMI देना पड़ेगा, हमें इंटर करना पड़ेगा उसका इंस्टेंस टाइप, मतलब साइज इंटर करना पड़ेगा, टैग्स देने पड़ेंगे, और टैग्स में स्पेसिफिक अगर हमें नेम मेंशन करना है तो टैग्स में ही वो मेंशन होगा. नेक्स्ट हम कुछ करेंगे प्रॉब्लम्स. पहला प्रॉब्लम हम काम करेंगे ऑन नेटवर्किंग. 3 प्रॉब्लम्स ऑन नेटवर्किंग. वन इज ऑन कंप्यूट. नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है टू सेट अप अ VPC, CID मेंशन है, स्टैक और उसका नाम भी मेंशन है. नेक्स्ट प्रॉब्लम विल बी ऑन सबनेट क्रिएशन. एक सबनेट क्रिएट करेंगे, उसका भी नाम डिफाइन करेंगे, CID डिफाइन करेंगे. फिर क्रिएट करेंगे एक सिक्योरिटी ग्रुप जिसके अंदर 2 रूल्स होंगे. फिर क्रिएट करेंगे एक VM जो कि एक Ubuntu Linux VM होगा. साइज डिपेंड्स ऑन द रीजन, अगर रीजन में T2 माइक्रो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो T3 माइक्रो मिलता है तो वो लेंगे, उसका नेम मेंशन करेंगे. एंड देन हम उसको एसोसिएट करेंगे, जो प्रीवियस 3 रिसोर्सेस है उसको साथ इसको एसोसिएट करेंगे. तो फटाफट शुरू करते हैं. लेट मी गो टू द पेज पहले जहाँ से हम टेराफॉर्म के सारे इंफॉर्मेशन काचा चिट्टा निकालते हैं. लेट मी गो टू द पेज.
ये है AWS रजिस्ट्री terraform.io। मैं सिर्फ इतना लिंक में क्लिक करता हूँ, बाकी चीज़ें नहीं देखना। यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो एक पेज आता है, पेज के अंदर ठीक नीचे आप क्लिक करोगे तो यहाँ के सारे रिसोर्स के प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। वी विल क्लिक ऑन द AWS विच इज आवर प्रोवाइडर। इसका वर्जन है 5.34। मैं 3.3 लूंगा क्योंकि ये बस कल आया है। विल हैव टू टेस्ट इफ इट इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। 3.3 लेके मैं काम करूंगा जो कि इसका ठीक प्रीवियस वर्जन है। तो एज आई सेड, या तो लेटेस्ट वर्जन या तो उससे ठीक प्रीवियस वर्जन, जो कि वीक बाय वीक अपडेट होता है। तो आप दोनों में से कोई एक लेके काम कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन आपको जानना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन। इफ यू क्लिक ऑन डॉक्यूमेंटेशन यू विल गेट टू नो ऑल द थिंग्स। और आपको जो रिसोर्स क्रिएट करनी है उसका यहाँ पे आपको साइड में टाइप करना। अभी मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक VPC। तो आई विल टाइप VPC here। If I type VPC, I will get all of many resources which are managed, which are matching with VPC। और आ, उनमें से जो सिर्फ VPC क्रिएट करने के लिए यूज होता है उसका नाम है यहाँ पे मिला है AWS वर्चुअल पब्लिक क्लाउड। इसके ठीक नीचे में यहाँ पे सारे रिसोर्स ब्लॉक है। हमें क्रिएट करना है सिर्फ VPC बनाना है, हमें उसके साथ कुछ और स्पेसिफिक VPC का कस्टमाइज कुछ और स्पेसिफिक नहीं बनाना, सिर्फ VPC क्रिएट करना है। तो विल गो डाउन टू AWS VPC। ये भी काम आएगा सबमिट, पर अभी VPC में देखते हैं। VPC में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पहले मिलता है रिसोर्स। हमें अगर टैग्स देने, अगर नाम मेंशन करना है तो हमें टैग से मेंशन करने। तो मैं ये ब्लॉक को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो AWS, इसका नाम है रिसोर्स, फिर प्रोवाइडर इन्फॉर्मेशन है इसका VPC, एंड देन लेबल्ड विद मेन। उसका CID ब्लॉक मेंशनड है। टेनेंसी हमारे लिए कॉन्सेप्ट नहीं है तो वी विल रिमूव इट। इट्स नॉट अ मैंडेटरी टैग बाय द वे, मतलब मैंडेटरी आर्गुमेंट नहीं है ये। उसके बाद टैग्स के अंदर हमें ये मेंशन कर, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ खाली। I will come to this section। ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये सारी चीज़ें कॉपी कर लिया है। प्रोवाइडर, AWS रिसोर्स, सोर्स वर्जन, उसके अंदर प्रोवाइडर में मैंने रीजन में मेंशन कर लिया है। नाउ विल कम टू रिसोर्स। मैंने ये इसको पेस्ट किया। मैं इसका नाम सारे चेंज करता हूँ एज पर द डिस्कशन। तो पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। इसका नाम मैंने लिया है स्टैक VPC और इसका CID है /26। तो मैं इसको यहाँ पे भी अपडेट करता हूँ, मैं यहाँ पे भी अपडेट करता हूँ ताकि लेबल करने में सुविधा हो। /26 ये सेक्शन मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंस्टेंटेनियसली कम्स व्हेन यू क्रिएटिंग VMs। अब उसके लिए थोड़ा ज़्यादा डीप लेवल में जाना पड़ेगा। मैं अभी फिलहाल किसी पे ही काम करता हूँ। वंस दिस इज रेडी, पहला कमांड होगा टू एग्जीक्यूट terraform init। If we write terraform init, when I write terraform init, some files will be downloaded from Terraform official site into your local machine, and also HashiCorp will set up a workspace into the folder. So it's better to have a proper connectivity from your laptop or your system to HashiCorp website। अदरवाइज कभी कभी कोई जगह पे ये फायरवॉल के प्रॉब्लम्स होते हैं तो डाउनलोड से नहीं हो पाता। I believe it may take another 5 to 10 seconds to complete। तो ये इनिशियलाइज हो गया, आपका बैकएंड इनिशियलाइज हो गया, आपका पूरा वर्कस्पेस इनिशियलाइज हो गया। आप अगर इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपको लॉग्स में आपका पहले बैकएंड कॉन्फ़िगर हुआ, आपका प्लगइन्स सारे डाउनलोड हो गए, आपके पास एक लॉग फाइल आ गया टू मैनेज एंड लॉक योर इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी मुझे जो पहला स्टेप है वो मैंने इनिट तो कर लिया। अब इनिट मुझे बार बार नहीं करना पड़ता। द नेक्स्ट स्टेप इज प्लान। तो नाउ चेक व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई विल टाइप द terraform प्लान कमांड। ये वो कमांड है, लेकिन एक चीज है, ये जो सीक्रेट की एंड ऑथेंटिकेशन टोकन्स है इनको मैंने पैरामीटराइज करके इस फाइल के अंदर सेव करके रखा है। तो मुझे इस फाइल को रेफर करना पड़ेगा व्हाइल रनिंग, अदरवाइज वो AWS से सिंक नहीं होगा। तो आई हैव रिटन द कमांड लाइक दैट terraform प्लान देन -- फाइल secret.tfvars। ठीक है, अभी मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ सो प्लान इज कंप्लीट नाउ। यू कैन सी ये कह रहा है कि एक VPC ने उसको आइडेंटिफाई हुआ है, उसका लेबल उसको मिल गया स्टैक VPC, और वो कह रहा है कि उसका CID उसे मिल गया, एंड ऑल्सो इट इज टेलिंग कि ये उसका टैग है। तो ये एक रिसोर्स क्रिएट होगा जिनके ये कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से वो क्रिएट होंगे। तो मेरे लिए ओके है।
द नेक्स्ट कमांड आई विल राइट द सेम कमांड ओनली, बस मैं यहाँ पे प्लान की जगह टाइप करूंगा अप्लाई। तो व्हेन आई राइट अप्लाई, तो टेराफॉर्म ये आपको एडवांटेज देता है कि आप पहले एक बार कंपाइल करके देख लो कि आप क्या बनाने वाले हो, तो वो प्लान से आप कर सकते हो। वंस यू रन इट, यू आर ओके, यू टाइप अगेन अप्लाई। अप्लाई में क्या होता है, अप्लाई में फिर से एक बार प्लान रन हो जाता है फॉर अ सिक्योरिटी पर्पसेस, मतलब एक सेफ्टी पर्पस है, सिक्योरिटी नहीं कहना चाहिए, सेफ्टी पर्पसेस। एक बार फिर से प्लान रन होता है, आपको बताता है टेराफॉर्म की ultimately this is going to happen, you see. And if I want to approve it, I have to type yes, I have to type yes। फिर मैं फटाफट AWS कंसोल में चला जाता हूँ एंड आई सी VPC कोई एक क्रिएट हो रहा है क्या यहाँ पे। इफ आई क्लिक ऑन VPC, आई बिलीव अब तक क्रिएट हो गया होगा। हाँ, क्रिएट हो गया। इसका आईडी ये बोल रहा है F2D4 लास्ट में, ठीक है। तो आईडी से ही मैं चेक करूँगा एंड इफ आई क्लिक ऑन VPC, एक देखिए स्टैक VPC क्रिएट हुआ, इसका आईडी भी लास्ट में F2D4, तो आईडी इस VPC मेरा क्रिएट हो गया। तो एक काम कंप्लीट, यहाँ पे मैं स्टेटस दे देता हूँ डन। चलो एक हो गया। दूसरा काम है मेरा सबनेट क्रिएट करना। तो मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ, मुझे ठीक इसके नीचे मुझे मिलता है, इसके ठीक ऊपर मुझे मिलता है सबनेट। सबनेट के भी ऐसे रिसोर्स ब्लॉक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे होता है ये सब, मतलब कैसे द ऑटोमेशन वर्क्स। तो ऑलरेडी मैंने VPC यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, तो मुझे अगर सबनेट बनाना है तो मुझे उसके लिए तो VPC चाहिए, तो मैं उस VPC के अंदर ये सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ ऑब्वियसली। तो मुझे टेराफॉर्म को क्या बोलना पड़ेगा, जहाँ पे भी टेराफॉर्म में हम कोई रिसोर्स क्रिएट करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो एवरीथिंग इज काउंटेड एज एन ऑब्जेक्ट, और उसको मैं ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिसोर्स बनाया VPC, इसका नाम मैंने दे दिया स्टैक VPC। तो इस स्टैक VPC को मैं एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ, उसको यहाँ पे रेफर कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, मैं टाइप करूंगा AWS_VPC, फिर डॉट दूंगा, और आप पहले ही देख सकते हो रिकमेंडेशन में स्टैक VPC आ गया जो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं वो दूंगा। फिर उसको मुझे आईडी देना है, तो मैं फिर से एक डॉट देता हूँ यहाँ पे, मैं अभी डॉट देता हूँ, तो इसके सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं एज एन ऑब्जेक्ट फेच कर सकता हूँ। मुझे चाहिए आईडी, बाकी सारी चीजें भी है, मुझे ARN भी मिल जाएगा, CID भी मिल जाएगा, मैं सिर्फ लूंगा आईडी। तो मैं यहाँ से आईडी क्लिक करता हूँ, मिल गया मुझे आईडी। अभी मुझे इसका CIDR डिफाइन करना है, तो CIDR आई विल टेक एज .0/26 है, तो मेरा यहाँ पे CIDR मैंने कितना बोला था 28, ठीक है 28 लेते। और मुझे और क्या चाहिए, इसका नाम चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से फिर से कॉपी करता हूँ, इसका भी मैं नाम देता हूँ वेब टायर सबनेट, टैग्स में इसका भी नाम मैं दे देता हूँ वेब टायर सबनेट। मेरे दोनों हो गए सेफ बटन दोनों। अभी करते हैं प्लान। वंस आई क्लिक ऑन प्लान, अभी क्या है, पहले से एक रिसोर्स अवेलेबल है, तो टेराफॉर्म नाउ विल आइडेंटिफाई दैट वन मोर रिसोर्स इज अपडेटेड एंड वन मोर रिसोर्स इज गोइंग टू क्रिएट। सो इट इज टेलिंग दैट 1 टू ऐड, 0 टू चेंज, 0 टू डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय कुछ नहीं करना है, कुछ चेंज नहीं, कुछ अपडेट नहीं, सिर्फ रिसोर्स क्रिएट होगा। नाम इसने पता कर लिया वेब टेस्ट ने सबनेट, इसका CIDR ब्लॉक मिल गया। नाउ आई टाइप टेराफॉर्म अप्लाई, ये क्रिएट करना है, तो मैं टाइप करता हूँ अप्लाई। अभी मैं अप्लाई क्रिएट करता हूँ, तो इसका एक VPC आईडी ऑलरेडी उसने फेच कर लिया है, तो एक सबनेट क्रिएट होगा। तो अगर हम यहाँ से चेक करते हैं, तो यहाँ पे सबनेट्स में यह दिखना चाहिए। अच्छा, ये इट इज नाउ आस्किंग मी टू अप्रूव इट। मैं सबनेट्स में जाके एक बार देख लेता हूँ कि ऑलरेडी कोई सबनेट ऐसा अवेलेबल नहीं है, तो नाउ आई एम अप्रूविंग इट। वंस आई अप्रूव, दिस शैल आस्क मी, दिस शैल गिव मी द सबनेट क्रिएटेड, और इसका आईडी लास्ट में होता है 9DED। लेट मी सी, एक रिफ्रेश करता हूँ, क्रिएट हो गया वेब टेस्ट सबनेट, इसका आईडी भी लास्ट में 9DED, तो क्रिएटेड है। सबनेट क्रिएशन कंप्लीट। लेट मी टाइप एज स्टेटस इक्वल टू डन, फिर से अभी नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है, तो सिक्योरिटी ग्रुप के लिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, one type security group. I don't know how much time it will gonna take. अच्छा, सिक्योरिटी ग्रुप को मैं एज अ सिक्योरिटी अंडरस्कोर ग्रुप टाइप करता हूँ, इट शुड हैव अ सिक्योरिटी ग्रुप। AWS सिक्योरिटी ग्रुप मिल गया, VPC के अंदर ही सिक्योरिटी ग्रुप सेक्शन, सिक्योरिटी ग्रुप मुझे मिल गया। नाउ यहाँ पे मुझे कुछ
स्टैंडर्ड सिंटैक्सेस मिलते हैं। तो वो सारे सिंटैक्स को मैं कॉपी करता हूँ। मैं पहले सिर्फ इतना कॉपी करता हूँ जो मुझे चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नेम एक ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन एक ऑप्शन है, वीपीसी आईडी ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी ग्रुप वीपीसी से अटैच होता है तो वो एक ऑप्शन है। उसके बाद उसको अगर मुझे कुछ टैग्स प्रोवाइड करने हैं तो वो ऑप्शन है। यहाँ पे डायरेक्टली मुझे ऑप्शन मिल जाता है टू नेम इट, तो आई एम नॉट गोइंग इनसाइड टैग्स। देन यहाँ पे रूल्स के भी ऑप्शन है, तो मैं दोनों इंग्रेस रूल बनाऊंगा, तो इनके दो ऑप्शन है यहाँ पे। पर ये जो लाइन है बहुत सारे, ये इट इज प्रिटी टीडियस। मैं इसको थोड़ा कस्टमाइज वे में लिखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसको पहले इतना तक कॉपी करता हूँ एंड आई विल कम टू, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया था करने, रिसोर्स डेफिनेशन। यहाँ पे टू हेल्प द डेवलपर्स इन फ्यूचर it's better to make your code developer friendly and also operations friendly as well, ताकि कोई भी समझ सके, मैनेज कर सके। starts from here। तो अभी नेक्स्ट है सिक्योरिटी ग्रुप। इसका नाम मैंने क्या रखा है, इसका नाम मैंने सिक्योरिटी ग्रुप पहला है इंग्रेस। ये इंग्रेस टाइप का ही रूल है। तो सिक्योरिटी ग्रुप का मैंने कोई नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया ना। अच्छा ठीक है, मैं इसका नाम देता हूँ, क्या नाम दूँ, वेब टियर सबनेट है ना, तो मैं नाम देता हूँ इसका वेब टियर एसजी। कॉपी किया और इसका भी नाम यहाँ पे मैंने दे दिया वेब टियर एसजी। डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूँ डिफाइंड फॉर वेब टियर एप्लीकेशन। मैं एक 3 स्टार एप्लीकेशन आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्चुअली में मैं आज मैं बस ये चारों चीज़ें ही क्रिएट करूँगा, वीपीसी सबनेट, एनएसजी, एनएसजी मतलब सिक्योरिटी ग्रुप, उसके साथ भी है। नेक्स्ट डे आई विल क्रिएट द रिमेनिंग 2। तो उससे मेरा 3 स्टार आर्किटेक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने ये दोनों दे दिए, नाम और डेफिनेशन। तो इतने से मेरा सिक्योरिटी ग्रुप तो क्रिएट होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बाकी सारी चीज़ें नहीं बोला है। तो मुझे और क्या बताना है, मुझे बताना है यहाँ पे टाइप देना है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट मैंने डिफाइन नहीं किया, प्रोटोकॉल मैंने मेंशन नहीं किया, सीआईडी मैंने मेंशन नहीं किया। तो आई हैव टू मेंशन दोस थिंग्स। तो उसके लिए मेरा जो रूल है वो रूल का नाम है इंग्रेस, मतलब मेरा जो रूल टाइप है वो इंग्रेस है। तो इंग्रेस एंड इग्रेस क्या होता है, इंग्रेस इट इज योर इनबाउंड एंड इग्रेस इज योर आउटबाउंड। तो मैं यहाँ पे इंग्रेस रूल लूंगा and let me find if any tag or any type of argument is available for ingress। सिक्योरिटी ग्रुप रूल के अंदर मिलेगा, ये तो फिर दूसरा हो गया। let me do a search to ingress। अच्छा, the ingress and egress arguments are processed with attributes as block mode due to the okay इंग्रेस ब्लॉक। ठीक है, इंग्रेस ब्लॉक मुझे मिल गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसके अंदर यहाँ इस जगह पे एक टाइप करता हूँ इंग्रेस। मुझे क्योंकि ये इसके अंदर एक ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक को मैं एज अ कर्ली ब्रेसेस मेंशन कर सकता हूँ। फिर मुझे पहले क्या करना है, फ्रॉम पोर्ट। तो पहला सिंटैक्स है फ्रॉम पोर्ट, फ्रॉम पोर्ट, और एक और होता है टू पोर्ट। नेक्स्ट थिंग इज प्रोटोकॉल। उसके बाद और क्या चाहिए, सीआईडी ब्लॉक्स ऑब्वियसली। कौन से सीआईडी के अंदर मैं इसको मेंशन करूंगा, तो मुझे वो सीआईडी ब्लॉक्स भी चाहिए। मैं यहाँ से सारी चीजें ले लेता हूँ। यहाँ पे सीआईडी ब्लॉक्स पहले कॉपी करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। प्रोटोकॉल मेरा होगा टीसीपी, टू पोर्ट होगा मेरा 22, फ्रॉम पोर्ट इज आल्सो 22। मेरा पहला इंग्रेस क्रिएशन हो गया, मतलब पहला इंग्रेस डेफिनेशन हो गया। मुझे एक और इंग्रेस चाहिए, तो मैं फिर से एक इंग्रेस देता हूँ।
लेकिन मुझे शायद यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर अच्छा ऐसे करते हैं इसको, फिर यहाँ पर इंग्लिश नहीं रखते इसको, इंग्लिश एक ही बार होगा। मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइंस नॉट कॉमर्स। अच्छा, न्यू लाइन से डिफरेंट सेपरेशन होगा, नॉट विद कॉमर्स। फाइन, यहाँ पे फाइन हो गया। और यहाँ पे मैं फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट को पूरा सेक्शन को कॉपी करता हूँ फिर से। नाउ लेट मी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर्गुमेंट ब्लॉक डेफिनेशन रिक्वेस्ट इज रिक्वायर्ड हियर, आर्गुमेंट और ब्लॉक डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड हियर। वी ट्राई विद दैट हाउ इट वर्क्स। CIDR block from port to port. Okay. uh, okay. Now मेरा यहाँ पे प्रोटोकॉल से 20 80 एंड 80, तो मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे 80 एंड 80। Now if I save it and run a Terraform plan, okay, line number 44 it is given an error. Fine, let me try with comma. कॉमा से नहीं होगा। ट्राई सम डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा रीड करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। इंग्लिश सिक्योरिटी ग्रुप एग्जांपल फ्रॉम पोर्ट इतना इतना टू पोर्ट इतना। Prefix lists are either managed by AWS internally. Okay, let me try then। दूसरा एक तरीके से मैं ट्राई करता हूँ इसको। सिक्योरिटी ग्रुप को अगर यहाँ पे इट इज़ नॉट अलाउिंग मी टू लाइक दैट वे, तो लेट मी ट्राई विद सिक्योरिटी ग्रुप इंग्रेस रूल। इस सीक्वेंस को ही मैं फॉलो करता हूँ अभी के लिए। लेट मी ट्राई राइटिंग हियर। यहाँ पे मैंने दोनों को मेंशन कर दिया है, तो आई विल जस्ट बैकस्पेस इट। और इंग्रेस रूल है, इसका मैं नाम देता हूँ अलाउ टू पोर्ट 80, का नाम देता हूँ टू पोर्ट 22। फ्रॉम पोर्ट मेरा होगा यहाँ पे 80, पोर्ट इज ऑल्सो 80। फ्रॉम पोर्ट मेरा होगा यहाँ पे 22, टू पोर्ट भी मेरा होगा यहाँ पे 22। तो TCP है। सिक्योरिटी ग्रुप आईडी यहाँ पे क्या होगा, सिक्योरिटी ग्रुप आईडी मेरा रहेगा यहाँ पे AWS सिक्योरिटी ग्रुप वेबस्टार SG देन .id। इसी मेरा यहाँ पे होगा वेब टायर, अच्छा CID और IPv6, तो वेब टायर सबनेट डॉट नॉट सबनेट। यहाँ पे सिंटैक्स क्या बोला इसने, IPv, अच्छा CIDR इज VPC मेन CIDR ब्लॉक। ओके, डॉट स्टैक VPC डॉट CIDR ब्लॉक, इसका भी सेम रहेगा। CIDR ब्लॉक security group ID, security group ID is security group allow TLS ID, AWS security group SG।
बन गया. I will find out how to make it more customized and how to make it more uh, how to make it more modular. तो इसको कैसे और कम कोड में हम लिख सकते हैं. I will find out and will update in the next section, next video. But currently I'm going to with the plan. तो as I said यहाँ पे हमने कुछ एक एरर दिखा रहा है. Must PL have value CID that represent network address 0026 got. यहाँ पे क्या कह रहा है ये AWS VPC main CIDR block. VPC ID ऑलरेडी मेंशन है तो VPC ID यहाँ पे. ओह ओके. Manage resource VPC stack has been declared in the root module. CIDR 43. What are the errors they are actually giving? पहला एरर ये कह रहा है कि 50 and 43 में ही एरर बोल रहा है ये. तो VPC stack VPC ओके. dot CIDR block 43 and 50 में क्या एरर है. 43 is the error. 50 में IPTL CIDR IPv4 why it is by 4 VC or right. तो यहाँ पे क्या क्या आ गया. फिर अभी आ गया जो हमारे पास पहला है वेब टायर SG सिक्योरिटी ग्रुप. उसके बाद एक सिक्योरिटी ग्रुप का पहला रूल सेकेंड रूल दोनों मिल गए. अभी मैं टाइप करूँगा यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई. वंस आई टाइप अप्लाई इट विल आस्क मी टू अप्रूव इट. ठीक है. तो यहाँ पे मैं अगर सिक्योरिटी में क्लिक करता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप में, मुझे अभी अवेलेबल सिक्योरिटी ग्रुप्स कुछ शायद ज़्यादा मिलेंगे नहीं, खास मिलेंगे नहीं. यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट है वही मुझे मिलेंगे. आई एम गोइंग टू क्रिएट टू न्यू. तो you see it is asking me to approve it. If I type on yes, resource creation complete. Let me try now. Okay, security group name मिल गया इसका web tier SG. अच्छा, मैंने यहाँ पे टैग्स में उसका नाम मेंशन नहीं किया था. That's why it did not तेरा Azure लेवल AWS लेवल पे इसने अभी तक उसको मेंशन नहीं किया. तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टैग. टैग्स के अंदर मुझे इसका नेम मेंशन करना है. तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ऐसे. इसका नाम होगा वेब टायर सेव किया. If I now again write Terraform apply, it will update and it will make some change in the resource. Okay, update in place. So it is going to update it. Let me update it. Okay, it is updated. Nice. So now it is as it is updated. So our this मैं इसको verify भी कर लेता हूँ एक बार. Okay, now it is showing. तो भैया मेरा ये काम भी कंप्लीट हो गया. तो इसका भी मैं यहाँ पे स्टेटस डन कर देता हूँ. अभी मेरा नेक्स्ट क्या रहता है. Compute, create a VM, AWS instance.
I will type here AWS instance and AWS instance. अभी मुझे जो इंस्टेंस क्रिएट करने हैं उसका मुझे यहाँ पे कुछ रिसोर्स इन्फॉर्मेशन मिलते हैं. देर एक्चुअली फर्स्ट स्टार्टिंग विद डेटा ब्लॉक, जो कि बाद में मैं बताऊंगा कैसे डेटा ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम कोई ए डब्ल्यू एस में इजी इंस्टेंस बनाते हैं तो हमें उसके लिए AMI चाहिए होता है, एक AMI इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो इसमें इट इज़ शोन एज हाउ टू यूज़ द AMI, बट हमारा टारगेट यहाँ से शुरू होता है, काम यहाँ से शुरू होता है. तो मैं इसको कॉपी कर लिया एंड आई एम सेविंग इट हियर AWS इंस्टेंस. और AMI ID जो है मुझे वो मेंशन करने हैं. यहाँ पे T3 माइक्रो बोल रहा है, मैं देखना पड़ेगा कि T3 माइक्रो अवेलेबल है या T2 माइक्रो अवेलेबल है. आई विल टू फाइंड आउट. इसका नाम क्या दिया है, वेब टायर VM. तो मैं पहले वेब टायर VM को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट. टैग्स मैंने यहाँ पे वेब टायर VM ही रख दिया. AMI ID मुझे क्या मिलता है मैं देखता हूँ. तो मैं यहाँ पे अगर आके इफ आई कम टू EC2, मुझे एक बार लॉन्च इंस्टेंस में जाके देखना पड़ेगा कि इसमें क्या अवेलेबल AMIs है, क्योंकि सारे रीजन में सेम AMIs अवेलेबल नहीं होते. तो मैं क्लिक करता हूँ लॉन्च इंस्टेंस. इफ आई क्लिक ऑन Ubuntu, दिस विल बी अ वन टाइम एक्टिविटी. आई नीड टू फाइंड आउट. फ्री टायर एलिजिबल मेरे मिल रहे हैं मुझे, और ये जो है ये T3 माइक्रो है. ठीक है, T3 माइक्रो ही फाइन इफ इट इज़ फ्री टायर एलिजिबल. मैंने इसको कॉपी किया. AMI ID मुझे मिल गया Ubuntu के लिए, विच इज़ अ 22.4 22.04. और इसका स्टोरेज वॉल्यूम एवरीथिंग इज शोन हियर नाउ. फाइन. नाउ लेट मी कम हियर एंड टाइप द AMI ID को मुझे यहाँ पे कोटेशन के अंदर ही रखना पड़ेगा. T3 माइक्रो इज द इंस्टेंस टाइप. वेब टायर VM मैंने इसका टैग मेंशन कर दिया है. नाउ आई हैव टू एसोसिएट दिस टू विद द VPC एंड द सबनेट. वो कैसे करना है? लेट मी स्क्रॉल इट डाउन एंड फाइंड इट आउट हाउ टू एसोसिएट इट. तो यहाँ पे यहाँ पे कुछ एक इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगा. स्क्रॉल डाउन करके इफ आई गो डाउन आई विल फाइंड आउट सम attributes and arguments जो कि मुझे यूज करना पड़ेगा. तो आई टाइप विद सिक्योरिटी ग्रुप्स. ठीक है, तो सबनेट ID एक है, तो मैं वो यूज कर सकता हूँ यहाँ पे. सबनेट ID क्या होगा, AWS सबनेट वेब सबनेट डॉट ID. तो मेरा वो सबनेट से एसोसिएट होगा. अभी सबनेट से एसोसिएट हो गया तो VPC से ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाता है. ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब वी ऑल नो दैट. तो VPC के लिए मुझे इसको अलग से एसोसिएट नहीं करना पड़ेगा, बट आई नीड टू एसोसिएट विद द सिक्योरिटी ग्रुप. तो वो मुझे देखना पड़ेगा. VPC सिक्योरिटी ग्रुप IDs. यस, दिस इज द सिंटैक्स वी नीड टू हैव. VPC सिक्योरिटी ग्रुप IDs. मैं यहाँ पे भी अगर टाइप करके देखता हूँ VPC सिक्योरिटी ग्रुप IDs इज ऑलरेडी अवेलेबल. इसको मुझे शायद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट है ये. तो मुझे इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही मेंशन करना पड़ेगा. 1 ID और 2 ID, तो मेरे पास ऐसे 2 IDs है, तो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम. पहला मैं लेता हूँ AWS सिक्योरिटी ग्रुप वेब टियर SG डॉट. पहले का क्या नाम था, सिक्योरिटी ग्रुप पहला है वेब टियर SG. नहीं, एक ही सिक्योरिटी ग्रुप है भाई, ये तो सिक्योरिटी रूल्स थे, एक ही है, वेब टियर SG डॉट ID. सेव कर लिया. लेट मी ट्राई running a Terraform plan and see if it is working. Okay, yes, refreshing state में आ गया. In the meantime, I'm going to the instance section, and if I type on instances, I will get to know if it is anything is running. So nothing is running right now. Okay, from Terraform, it is telling me, okay, there are a lot of arguments and attributes we can pass, but it is telling me there's one ID, one AMI identified, one AWS instance which is identified as going to be created. उसके name information everything is found. Now I have to approve it. आई गेस उसके सिक्योरिटी ग्रुप भी मिल गए होंगे यहाँ पे. हाँ, सबनेट ID भी मिल गया है, एंड आई गेस VPT सिक्योरिटी ग्रुप IDs भी उसको मिल गया है यहाँ पे. इफ आई स्क्रॉल इट डाउन
यहाँ पे root backend device and all those things I did not mention, so it won't be showing. So there are many syntaxes I actually could have, but I did not. Only try to make it simple for you guys all. If I click on apply, the server creation may take some time. It may take maybe some uh, 1 minute's time to complete. Depends on the server complexity. If it is a large server, then might will take more time. मैं इसको करता हूँ yes. Once I approve it, this shall spin up. Okay, तो ये create हो रहा है. इन द मीन टाइम मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ओके नाइस, ये ऑलरेडी आ गया और ये यहाँ पे अभी भी स्टिल क्रिएटिंग, सो प्रोबब्ली इट इज कॉन्फ़िगरिंग फ्रॉम द बैक एंड, बट फ्रॉम AWS फ्रंट एंड आई कैन सी अ VM इज ऑलरेडी अप. ओके क्रिएटेड है, इसका भी आईडी है 71F0 एंड में, इसका भी आईडी है 71F08 एंड में. okay. तो इट्स मैचिंग. नाउ इफ आई क्लिक ऑन इट, I will get to know, I can verify if it is having the proper informations what we want it to. If it is having the VPC ID which is tag VPC, excellent. It has taken the subnet, web tier subnet, excellent. It has having the AMI ID, okay fine. इसके साथ इसका सिक्योरिटी ग्रुप भी आ गया होगा आई गेस, कहीं पे ना कहीं पे तो शो करेगा. स्टेटस सिक्योरिटी, नेटवर्किंग सिक्योरिटी ग्रुप्स में भी इसको वेब टायर एसजी मिल गया, एक्सेलेंट. तो कंप्लीट, दिस टास्क इज कंप्लीट. मैं इसको करता हूँ स्टेटस डन. तो ये भी मेरे बन गए, रेडी, कंप्लीटेड है. तो ऑल द 4 टास्क आर कंप्लीट गाइस. मैं इसको अभी फटाफट डिस्ट्रॉय करके आपको दिखा देता हूँ कि डिस्ट्रॉय कैसे करना है, क्योंकि डू नॉट कीप योर रिसोर्सेज अलाइव ऑन क्लाउड, अदरवाइज इट विल टेक ऑल ऑफ द मनी यू हैव. तो अभी इसको मैं डिस्ट्रॉय रन कर देता हूँ ताकि सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाए. तो 16 सेकंड लगे थे सर्वर क्रिएट होने में, दैट्स प्रीटी फास्ट. Now it has identified how many resources have created. VPC find एक है, टोटल आई थिंक कितने 6 रिसोर्सेज. तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ क्या आउटपुट आया यहाँ पे. फर्स्ट इज द स्टैक VPC, देन द सबनेट, देन द सिक्योरिटी ग्रुप, 2 security rules and 1 VM. तो टोटल 6 रिसोर्सेज, फाइन. And we have also get to know this will be destroyed. Okay, the first is the web tier VM, this will be destroyed. The second thing will be destroyed is the web tier security group. Then the third thing is web tier subnet. Then fourth thing is the stack VPC. Fifth and sixth things are, these two things are the 2 rules. By the way, Terraform खुद से आइडेंटिफाई करता है कि which one to destroy first और which one to create first, so it find out the dependency by itself. तो आपको बार बार आपको खुद को जाके डिपेंडेंसी डिफाइन नहीं करनी पड़ती. So that's the benefit of using Terraform. तो मैं यहाँ पे अगर yes करता हूँ तो वो फाइंड आउट कर लेगा कि पहले क्या डिस्ट्रॉय करना है, then what will be destroyed next. तो डिस्ट्रॉय शुरू हो गया है. पहले रूल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, यू कैन सी फर्स्ट इज द रूल्स इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड. तो दोनों रूल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, आई गेस हो गए दोनों रूल्स डिस्ट्रॉयड. अभी VM डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. तो सारे पहले रूल्स डिस्ट्रॉय होंगे, फिर VM डिस्ट्रॉय होंगे. वन दिस थिंग्स आर अटैच्ड डिटैच्ड, देन VM, देन सबनेट VNet या फिर VPC एंड सबनेट डिस्ट्रॉय होते हैं. तो नाउ VM is getting destroyed. It might take some time. In the meantime, I can validate and validate if VM is currently terminating. Okay, it is shutting down. Nice. If I come to the VPC, and in the VPC section, I can see VPC is destroyed. सबनेट में मेरे पास वो सबनेट भी अभी नहीं है. सिक्योरिटी ग्रुप में अगर चेक करो तो वो सिक्योरिटी ग्रुप में मुझे नहीं दिखेंगे. Fine, all are destroyed. Now if I come back to the EC2 again, I might not be able to see the server. It is not running and I guess it will show as terminated. No matches, so it's not either. And from here it is also destroyed. So destroy run भी हो गया. So today we got to know how to
do the basic automation tasks, and how fast we can create, and how fast, how quickly we can code. Tomorrow we will have more. We will continue creation of the थ्री टायर आर्किटेक्चर. देन हम एक एक करके कोड्स को रिस्ट्रक्चर करना, मॉड्यूल क्रिएशन करना, एवरीथिंग वी विल गेट टू नो. So thank you for watching. Have a nice day. Have a nice weekend. Bye bye.